so hello guys, welcome to Study IQ. So we'll start in a minute. Let other people also join in. ठीक है, 1-2 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया बट इट्स ओके. विल स्टार्ट इन अ मिनट और सो. लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. अगर तब तक कोई भी आपके डाउट रहेंगे देन यू कैन आस्क मी दोज डाउट. सो एज यू नो टुडे इटसेल्फ इज अ लास्ट लेक्चर. तो विल स्टार्ट. ठीक है, 1-1 मिनट में चालू कर लेंगे. ठीक है, कोई डाउट रहेंगे तो तब तक टाइप कर लेना फिर. ठीक है, या ओके. सो विल स्टार्ट. ठीक है, धीरे धीरे करके चालू कर लेते हैं. सो एनी डाउट गाइज इफ यू आर हैविंग देन लेट मी नो. कोई भी अगर डाउट रहेगा तो बता देना. यस ओके, सो नो डाउट्स. विल मूव फॉरवर्ड देन. ओके, गुड मॉर्निंग यार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग. ठीक है, 1 मिनट का लैग रहता है वैसे, एज आई टोल्ड यू इन न्यूमरस ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एक एक करके. सबसे पहले तो पीपीटी एज वेल एज क्रक्स विल गेट अपलोडेड ऑन द चैनल इन द सम टाइम. सो यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस पीपीटी एज वेल एज क्रक्स मटेरियल. इस चैनल पे मिल जाएगी. आज का फाइनल लेक्चर है तो आई ऑल्सो पुट अ कंबाइन क्रक्स. जो तक अभी तक मैंने जो हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का डाला था, अब मैं पूरे बुक का ये कंबाइन करके भी कल या फिर परसों तक अपलोड करवा दूंगा. सो विल गेट दैट क्रक्स एज वेल एज पीपीटी ऑन दिस चैनल. तो चलो लेट्स मूव देन वन बाय वन अहेड. लास्ट चैप्टर इट इज. ठीक है, सो इसके बाद फिर अभी एंशिएंट इंडिया इज बाय एंड लार्ज ओवर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चलो वन बाय वन नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंटायर चैप्टर इज रिलेटेड टू द लेगेसी ऑफ एंशिएंट इंडिया in the civilization and thereafter science and tech. So the first question is, what is civilization? So civilization is basically highly complex structure whereby political, social, economical and cultural organizations are basically highly developed. So right now humanity is itself a civilization. हमारे पास सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट में सारी चीज़ें हाईली डेवलप्ड है. हाईली डेवलप्ड मतलब क्या? एक ज़माने में मोनार्की चल रही थी, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर देयर. एक ज़माने में इकोनॉमिकल एक्सेस वेर अवेलेबल ओनली टू द फ्यू पीपल, जैसे इंडिया में भी हमने देखा. बट राइट नाउ इकोनॉमिकल और रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. वैसे हमने सोशल एस्पेक्ट में भी देखा था कि सोसाइटी में डिवीजन ऑफ द लेबर जब फिक्स होता है तो इट इज़ बेसिकली अ बैकवर्ड. बट व्हेन डिवीजन ऑफ द लेबर इज बेसिकली फ्लेक्सिबल तो यू कैन कॉल्ड इट एज अ फॉरवर्ड वन. एंड सिमिलरली कल्चर जो है, जब उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट डेवलप्ड होने चालू होते हैं, जैसे रिलीजन हुआ, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, देयर आफ्टर स्कल्पचर हो गया, देयर आफ्टर आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, सो यू कैन कॉल that particular culture is also developing. So once this all aspect में any particular group of people develop the high degree of the specialization, you will call it as a civilization. Okay, तो ये civilization right now इंडिया में है. तो इसमें एंशिएंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है और व्हाट इज द लेगेसी, तो वही एक एक करके देखना है. तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल legacy in the civilization देखेंगे and thereafter we will move on to the legacy in the science and technology. Now as far as religion is concerned, then absolutely religion में the contribution of the Indian is significant, right? क्या Indians का contribution है specifically ancient Indians का? तो हमने देखा था एक ज़माने में nature worship, fire worship and thereafter फिर ritual bathing, different type of the gods, cultic practices were developed in the proto-historical, that is Harappan period. From there, then Vedic religion was developed throughout the northern India, and ultimately this Vedic religion asserted itself throughout the India by the time of the late ancient phase. तो Vedic religion का पूरा evolution हमने देखा था. But as far as religion is concerned, even though the Brahminical religion और Vedic religion जो है, it has asserted itself on the society, but from ancient period of the time, Indians ने पूरे के पूरे दुनिया के लिए as well as civilization के लिए मल्टीपल रिलीजन्स देने का काम किया है. एंड देयर आफ्टर फिर हार्मोनियस पीसफुल लिविंग, ये वाला जो कंसेप्ट है उसको भी देने का जो है काम किया है.
तो दिस इज समथिंग फॉर द रिलीजन। ओके, इतनी ही बात की तो इतना ही बात करेंगे और इन डिटेल नहीं जाना है। देयर आफ्टर फिर वर्ण सिस्टम। नाउ वर्ण सिस्टम मीन्स डिवीजन ऑफ द लेबर। नाउ फॉर एनी पर्टिकुलर सोसाइटी डिवीजन ऑफ द लेबर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर सारे लोग सोसाइटी में इक्वल हो गए देन ऑब्वियसली सोसाइटी स्टैग्नेंट बन जाएगी, बिकॉज नोबडी विल हैव एक्सेस और नोबडी विल हैव दैट विल टू मूव फॉरवर्ड इन द सोसाइटी, राइट। आज आप या फिर मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप बैठ के आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई? ये जो सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं जाना है। तो डिवीजन ऑफ द लेबर ऑलवेज हैज टू बी देयर। हमने देखा था जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला कंसेप्ट है पैलियोलिथिक पीरियड से ही इंडिया में प्रेजेंट है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में वी हैव फाउंड दी पेंटिंग, जहाँ पे एक सेंट्रल फिगर है और उसके आजू बाजू में लोग नाच रहे हैं। सो इट क्लियरली शोज दैट डिवीजन इन द सोसाइटी वॉज देयर। एंड बाय द टाइम ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, सो ये जो डिवीजन ऑफ द लेबर जो है इसको प्रॉपरली डिवाइड किया गया, इंडिया के लॉ बुक मीन्स रिलीजियस स्क्रिप्चर में डाला गया। This division of the labor was flexible in the initial period of the time, but over a period of the time it became rigid. तो जब rigid बना तो प्रॉब्लम हुए, but as long as it was flexible, it was a workable system, it was quite good system. And ये जो division of the labor है इसने भी ultimately civilization में अपना contribution जो है वो देना चालू किया था। तो वर्ण सिस्टम is having certain negative, certain positive. तो negative तो हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चर में सारी बात कर ली है, but positive aspect is also there कि division of the labor has to be there in the civilization, and in this division of the labor, Varna system played a vital role because in the initial phase it was always flexible. Later on ये थोड़ी सी rigid हो गई है। तो Varna system is also there. Thereafter फिर philosophical system, again philosophical system की भी हम लोगों ने अच्छी खासी अब बात करके रखी है कि how this सनातन धर्म was there. सनातन धर्म से अल्टीमेटली भक्ति रिलीजन जो है वो डेवलप्ड हुआ। एंड ये जो ट्रांजिशन है उसमें हम लोगों ने 6 आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एंड देयर आफ्टर नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वाका, अब ये सारी जो चीज़ें जो है वो पढ़ के रखी है। तो एज फार एज फिलोसॉफी इज कंसर्न देन एब्सोल्युटली एंशियंट टाइम से ही ओके इंडिया में एक मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी थी एंड देयर आफ्टर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी थी। If you are a follower of the Charvaka school of the philosophy, then you can go for the materialistic benefit. अगर आप आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हो then you are going to believe पुरुष और प्रकृति, और you are going to believe आत्मन एंड ब्राह्मण वाला कंसेप्ट। एंड इन दैट कैपेसिटी वी हैव सीन कि जो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है उसमें मटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो है वो दोनों देने का जो है काम किया है। देयर आफ्टर फिर उसके बाद में वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट उपनिषद ऑल्सो। तो उपनिषदा एंड भक्ति रिलीजन, ये वाली जो फिलोसॉफी है ये अभी तक आधी हम लोगों ने डिस्कस की है। इसके जो कंपोनेंट है वो अर्ली मिडिएवल पीरियड में थोड़े से ज़्यादा आएंगे, बट भक्ति मूवमेंट कैन ट्रेस इट्स ओरिजिन अल्टीमेटली टू द उपनिषदा। एंड फिर यहाँ पे हम लोगों को एनसीईआरटी ने एक फैक्चुअल डाटा भी दिया है एंड दैट फैक्चुअल डाटा इसको ऐसे याद रखना है कि जर्मन फिलोसोफर है, कौन है? तो शोपेनहावर। इसने जो है अपने फिलॉसफी में वेदा एंड उपनिषदा दोनों की बात करके रखी है। तो इवन यूरोपियन फिलोसोफर जो है दे आर क्वाइट इन्फ्लुएंस विद द वैदिक एंड उपनिषदिक फिलॉसफी। अब ये वेदा क्या है, उपनिषदा क्या है, ये सारी सिस्टम हम लोगों ने पहले से ही देखी थी, सोची थी, समझी थी। आज बस इतना देखना है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियंस ने दिया है, एंशिएंट इंडियंस ने, इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। Thereafter crafts and technology, then from the ancient period of time itself crafts and technology में again Indians जो है उन्होंने बहुत सारा contribution दे के रखा है। We have seen that Indians had developed microlith during the time of the Mesolithic period. Neolithic में भी हम लोगों को अलग अलग तरीके के जो एक्सेस है दैट इज कुल्हाड़ जो होती है वो मिली है। एंड देयर आफ्टर फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पन पीरियड हम लोगों ने देखा था मल्टीपल आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो सोसाइटी में डेवलप्ड हुए हैं, जैसे डांसिंग गर्ल, त्रिभंग मुद्रा, देयर आफ्टर रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो एंड देयर आफ्टर प्रीस्किंग वाला जो इमेज है, दिस पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट शोज द हाई वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट एज फार एज क्राफ्ट टेक्नोलॉजी इज कंसर्न इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। एंड यही क्राफ्ट टेक्नोलॉजी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी एंड अल्टीमेटली बाय द टाइम ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड एक इलेबोरेट क्राफ्ट सिस्टम दैट इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड देयर आफ्टर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट भी इंडिया में डेवलप हो चुके हैं। तो दिस इज समथिंग
कि इन द इनिशियल पीरियड ऑफ द टाइम क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लेगेसी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, बिकॉज फ्रॉम द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इटसेल्फ हाई डिग्री और हाई वैरायटी ऑफ द क्राफ्ट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन आवर कंट्री। हमने ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्नोलॉजी भी देखी थी, दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी, जिससे ये लोग ब्रॉन्ज के इमेजेस भी बनाते थे। सिमिलरली फिर दूसरे वाले जो क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल डाइंग मस्ट बी देयर, तो डाइंग मतलब ऑब्वियसली कपड़ों के ऊपर रंग चढ़ाना। देयर आफ्टर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द वुड्स विच इज बेसिकली द टाइप ऑफ द यू कैन कंसिडर स्टील और एंशियंट वर्जन ऑफ द स्टील जो इंडियंस ने बनाया था, एंड विच वॉज क्वाइट फेमस इन दी अक्रॉस, नॉट इन दी बट इट इज क्वाइट फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वुड्स की फिर ये लोग तलवारें बनाते थे। इंडियन वुड जो है अल्टीमेटली इट वॉज अ टाइप ऑफ द स्टील, एंड उसकी जो है डिमांड हाई थी अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज अ क्वाइट गुड मटेरियल फॉर द स्वॉर्ड। तो क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एज फार एज एंशियंट इंडियंस आर कंसर्न। देयर आफ्टर फिर पॉलिटी में भी हम लोगों ने देखा था कि आचार्य चाणक्य, एंड देयर आफ्टर फिर आचार्य चाणक्य की जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट हाउ ही डेवलप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ ही डेवलप प्रॉपर योर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देयर आफ्टर फिर मतलब एकदम लोवेस्ट लेवल पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ही हैज गिवन अस द क्राइटेरिया ऑफ द मिनिस्टर, क्राइटेरिया ऑफ द किंग, हु विल बी द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने कुमारा मत्यास की भी बात की थी, एंड देयर आफ्टर इलेबोरेट मशीनरी, एंड देयर आफ्टर फिर लॉज दैट इज धर्मस्थिया, एंड देयर आफ्टर कंटक शोधना, देयर आफ्टर फिर जुडिशियल ये एस्पियोनेज सिस्टम जिसमें संस्था संचारी, एंड देयर आफ्टर फिर वेलफेयर स्टेट वाला उनका जो कंसेप्ट है, वेयर हैज ही हैज एडवाइज द स्टेट टू डू वर्क फॉर द स्टेट। तो ये सारी जो सिस्टम्स है हमने समझ ली थी। इट क्लियरली शोज कि इंडिया की आज की पॉलिटिकल सिस्टम को भले ही यू कैन कॉल एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, बट अल्टीमेटली ये वाली जो सिस्टम है एंशियंट टाइम से ही इंडिया में प्रेजेंट ही, एंशियंट टाइम से ही इस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में सारी चीजें रन हो रही थी। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र, देयर आफ्टर अशोका, एंड देयर आफ्टर हिज पॉलिसी ऑफ द धम्म, और यू कैन कॉल एज अ रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये सारी जो चीज है इट क्लियरली शोज दैट इंडियंस हैड एबिलिटी to run the entire country. Indians had done it once upon a time, and Indians do have their own political system from the ancient period of the time. तो political system में भी Indians का contribution is quite significant, and certain democratic element were also there in the ancient period of the time. कहाँ पे मिलता है हम लोगों को डेमोक्रेटिक एलिमेंट में? देन वैदिक असेंबली, विधाता सभा समिति वी हैड सीन, एंड देन देयर आफ्टर फिर ट्राइबल असेंबलीज वेर देयर इन आवर कंट्री, जैसे गणसंघास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेटर वैदिक एज, एंड देन देयर आफ्टर ड्यूरिंग द महाजनपदा वी हैव इलैबोरेटली डिस्कस्ड दैट। So as far as political system is also concerned, then Indians have given tremendous amount of the contribution in the development of the political civilization. Thereafter फिर art and literature में भी हम लोगों ने देखा था, starting from the, if we are talking about the art, then elaborate art form was developed during the time of the Mauryan period. अशोकन पिलर हमने देखे थे, वी हैड कंपेयर दोस पिलर विद द आर्कमेनियन पिलर और द पर्शियन पिलर। देर आफ्टर अशोकन पिलर का जो सिग्निफिकेंस है वो हमने देखा था। देर आफ्टर फिर अशोका के बाद अजंता के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ अजंता केव्स वर क्रिएटेड, केव्स का सिग्निफिकेंस क्या था। तो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ द केव आर्किटेक्चर होता है दैट इज बेसिकली फॉर विहारा, चैत्य एंड देर आफ्टर स्तूपा, तो इनकी भी अब इलेबोरेट बात हो चुकी है। एंड देर आफ्टर फिर गांधारा दैट इज हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट, एंड देर आफ्टर फिर उसका कंपैरिजन विद द मथुरा दैट इज इंडिजीनियस स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये सारी चीजें हो चुकी है, बट स्टिल द चैप्टर इज बेसिकली टेलिंग अस और एवरीथिंग कि ये सारा जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो इंडिया इज बेसिकली गिविंग अ रिच कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड देर आफ्टर लिटरेचर ऑल्सो एज फार एज एंशियंट इंडिया इज कंसर्न। लिटरेचर के बारे में इन्होंने ऐसा ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे के नहीं रखी है, बट लिटरेचर जो है उसमें ऑब्वियसली अर्थ ऋग्वेदा से लेके वी हैव गॉट इलैबोरेट रिलीजियस एज वेल एज मटेरियलिस्टिक लिटरेचर अवेलेबल विथ अस। तो ऋग्वेदा होगा, देर आफ्टर पाणिनिज अष्टाध्यायी होगा, फिर हमने त्रिपदा का भी पढ़ा है। देर आफ्टर वी हैव ऑल्सो स्टडीड महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखा था। देर आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड हम लोगों ने डिफरेंट लिटरेचर देखे थे। मैंने आपको बोला भी था कि उसके ऊपर होमवर्क करोगे,
तो सारा होमवर्क आई होप यू हैव डन इट। मैंने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आपको लाके दे दिए थे, सिर्फ एक एक करके आपको गूगल आउट करना था कि हर एक बुक का सिग्निफिकेंस क्या है। तो डिफरेंट बुक में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक तो देख भी लिए थे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम जो बेसिकली कालिदासा ने लिखा था, एंड देयर आफ्टर वी हैड ऑल्सो सीन मालविकाग्निमित्र जो अगेन कालिदासा ने लिखा है। देयर आफ्टर फिर विशाखादत्त के जो दो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज मुद्र राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम, तो ये दोनों बुक भी हम लोगों ने इलेबोरेटली कवर किए हैं। फिर अमर कोशा ने अमर कोशा नाम का बुक था जो अमर सिम्हा ने लिखा था, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। एंड देयर आफ्टर फिर जो कामसूत्रा जो लिखा था कात्यायना ने, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। बट इलेबोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर not only in the religious literature but also in the materialistic literature as far as ancient India is concerned. टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डलवाया था। तो एज फार एज टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसर्न, देन द्रविड़ा, नगरा एंड वेसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, ये जो तीन टाइप ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर है इलेबोरेटली डिस्कस हो चुके हैं अगेन, बट दिस इज अगेन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर फॉर द सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में भी आर एस शर्मा ने थोड़ी बहुत ऊपर से इंफॉर्मेशन जो है वो हमको दी है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कॉल एज द सिविलाइजेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है और द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो टुडे वी आर हैविंग एन इंडियन सिविलाइजेशन, वी कैन कॉल इट एज, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है इसमें पॉलिटी होगी, सोसाइटी होगी, इकोनॉमी होगी या कल्चर होगी, इसका जो फाउंडेशन है वो सारा का सारा यहाँ पे रखा गया है। आज आप पॉलिटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करोगे, देयर आफ्टर आप पॉलिटी में मंत्री परिषद की बात करोगे या फिर आयुक्ता की बात करोगे, ये सारे पोजीशन, ये सारी सिस्टम आचार्य चाणक्य ने दी हुई है एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम हैज बीन कंटिन्यूड। हमने इसको इलेबोरेटली देख लिया था कि ये सिस्टम इंडिया में कैसी आई एंड देयर आफ्टर इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड व्हाई दिस ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ आचार्य चाणक्य है ये इंडिया में चलती रही। अगर हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे देन टुडे वी आर बेसिकली फॉलोइंग द डिवीजन ऑफ द पैटर्न, दैट इज डिवीजन ऑफ द लेबर वाला पैटर्न ओनली। बस सोशल मोबिलिटी अब ओपन हो चुकी है। वर्ण सिस्टम भले हम लोग नहीं मानते बट वर्ण के अंदर जाति सिस्टम आई है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं एंड जाति सिस्टम पे हम लोग हमेशा से ही यकीन रखते हैं। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न देन वी हैव सीन द प्रोसेस वेयर बाय इंडिया का अर्बन एरिया से रूरलाइजेशन कैसे हुआ, फ्यूडल लॉर्ड का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था एंड देयर आफ्टर ये जो कंट्रीब्यूशन है उसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया बिकेम एन अग्रेरियन इकोनॉमी। तो इंडिया इज स्टिल एन अग्रेरियन इकोनॉमी बाय एंड लार्ज वी कैन कंसिडर इवन टिल टुडे। तो आज के भी सिविलाइजेशन में जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है उसका फाउंडेशन एंशियंट टाइम में ही रखा गया है। एंड लास्ट वन इज बेसिकली कल्चर, देन कल्चर में रिलीजन होगा, देयर आफ्टर आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। आज भी हम लोग जो है वो एंशियंट टाइम से जो चली आई हुई चीज है उसी को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट इज लेगेसी इन द civilization. I hope it is quite understandable. तो now we'll move on to the legacy in science and tech. ये सारी चीजें डिस्कस हुई है, so that's why basically I'm not dwelling in detail into this specific aspect. Okay, तो legacy in science and technology. Now again ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता, जो गुप्ता में हम लोगों ने लेक्चर कवर किए थे उसमें सारी चीज़ें इलेबोरेटली डिस्कस हो चुकी है, बट अगेन वही चीज़ यहाँ पे अगेन दे के रखी है कि एज फार एज एस्ट्रोनॉमी इज कंसर्न, देन मैंने आपको बताया भी था कि एस्ट्रोनॉमी दैट इज ज्योतिष शास्त्र जो है ये बेसिकली ग्रीक का साइंस है, होर शास्त्र है जो इंडिया में आके डेवलप्ड हुआ, बट अल्टीमेटली ये होर शास्त्र इंडियंस ने अडॉप्ट किया एंड अडॉप्ट करने के बाद इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया एंड देयर आफ्टर लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन हैव बीन गिवन बाय दी ऑब्वियसली जो इंडिया के जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल जो बंदे थे, दैट इज बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट आर्यभट्टा, देयर आफ्टर वरहमित्रा एंड इवन यू कैन टॉक अबाउट ब्रह्मगुप्ता। ये तीनों जो है एंशियंट टाइम में एस्ट्रोलॉजर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और इनके बुक भी हमने लोगों ने देखे थे। आर्यभट्टा ने आर्यभाटिया लिखी थी जिसमें ही हैड गिवन अस द रीजन ऑफ द सोलार एज वेल एज लूनार एक्लिप्स। आर्यभाटिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट बुक जिसने न्यूमेरिकल सिस्टम बताई थी कि 0 0 होता है, 1 1 होता है, 2 2 होता है, राइट। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम है ये आर्यभट्ट ने हम लोगों को दी है। देयर आफ्टर अगर हम लोग वरहमित्रा की बात करें देन ये जो वरहमिहिरा है उसने भी एक बृहत संहिता नाम का जो बुक लिखा है एंड बृहत संहिता में उसने डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल कंटेम्प्ररी टर्म्स हमको बता के रखे हैं।
एंड देयर आफ्टर फिर ब्रह्मगुप्ता, जिसका बेसिकली ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत नाम का बुक जो है वो भी हम लोगों ने देख के रखा है कि कैसे उसमें अलजेब्रा एंड देयर आफ्टर अर्लीस्ट लेवल पे ज्योमेट्री के जो एविडेंसेस है वो हम लोगों को मिले हैं। तो वही सारी चीज अगेन इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन करके रखी है कि एज फार एज एंशिएंट इंडिया इज कंसर्न, देन नोटेशनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, यूज ऑफ जीरो, ये इंडियंस ने दिया है। सूर्य सिद्धांत नाम का जो बुक है, अगेन सूर्य सिद्धांत एज द नेम सजेस्ट, जो सन है दैट इज बेसिकली पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है उसका ऑब्जर्वेशन करके बहुत सारे हाइपोथेटिकल चीजें जो है वो इसमें लिख के रखी है, बट इट इज अगेन इंपॉर्टेंट एज फार एज एस्ट्रोनॉमी और द ज्योतिष शास्त्र इज कंसर्न। सिमिलरली जो साइंस ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेजेस है इसके बारे में भी हम देख चुके हैं कि कैसे सबसे पहले प्रकृत लैंग्वेज थी, प्रकृत का जो इवोल्यूशन है वो अपभ्रंशा में हुआ, अपभ्रंशा का जो इवोल्यूशन है वो किस में हुआ, तो संस्कृत में हुआ। अर्लीस्ट लेवल के इंडिया के लिटरेचर प्रकृत में लिखे गए थे। सबसे पहला संस्कृत टेक्स्ट जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ वो कौन सा था, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी। एंड देयर आफ्टर फिर हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं कि बाय द टाइम ऑफ द 1st सेंचुरी एडी संस्कृत लैंग्वेज जो है वो इंडिया में फैलने लग गई। एंड बाय द टाइम ऑफ 8th to 9th सेंचुरी दैट इज लेट एंशियंट पीरियड हमने देखा था कि कोर्ट में जो लैंग्वेज होती थी दैट इज अपर वर्णास की जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत रह गई, लोअर वर्णास की जो लैंग्वेज है वो प्रकृत हो गई। एंड फिर कैसे प्रकृत लैंग्वेज से डिफरेंट अलग अलग जो लैंग्वेजेस है इंडिया में डेवलप हुआ है, तो आपका पाली होगा, मैथिली होगा, ब्रिज भाषा होगा, एंड देयर आफ्टर इवन राजस्थानी, गुजराती, मराठी, ये सारे के सारे क्या है, देन प्रकृत लैंग्वेज के डायलेक्ट है। एंड दैट्स अगर आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आ रही होगी तो आपको दूसरी लैंग्वेज समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो बेसिकली लैंग्वेज का साइंस है एंड ग्रामर का जो साइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में वही है, पाणिनि अष्टाध्यायी हम लोगों को मिला है। एंड देयर आफ्टर तो साउथ में भी हमने देखा था कि तोल्कापियम नाम का जो एक बुक है जो बेसिकली तोल्कापियर ने लिखा था, वो तमिल ग्रामर का अर्लीस्ट रिटन बुक है सेकेंड संगम में, राइट। तो उसके बारे में भी बात हो चुकी है। तो इलेबोरेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द साइंस ऑफ ग्रामर, लिंग्विस्टिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड देयर आफ्टर एस्ट्रोनॉमी में इंडियंस ने दे के रखा है। देयर आफ्टर फिर एज फार एज एस्ट्रोनॉमी वही है अगेन जो अभी मैंने आपको समझाया था कि आर्यभट्टा, देयर आफ्टर वरहमित्रा, देयर आफ्टर ये आर्यभट्टा एंड वरहमित्रा एंड देयर आफ्टर ब्रह्मगुप्ता। ये जो ट्रिनिटी गुप्ता के पीरियड में थी वो तब हम लोगों ने कवर अप कर ली है, बट इसका जो थोड़ा बहुत जो ऊपर से जो नॉलेज चाहिए था वो मैंने अभी आपको दे दिया। देयर आफ्टर फिर साइंस ऑफ मेडिसिन, अगेन साइंस ऑफ मेडिसिन भी हम लोगों ने पहले से ही देख के रखा था कि ये जो लेगेसी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया, देन इट इज़ बेसिकली सुश्रुता। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सर्जरी के ऊपर एक बुक लिख के रखा है, दैट इज सुश्रुता संहिता। ये सर्जरी के ऊपर लिखा हुआ जो बुक है उसमें उसने हम लोगों को क्या दिया है, तो उसने हम लोगों को कैटरैक्ट के ऑपरेशन कैसे होते हैं 108 डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन दे के रखी है। एंड देयर आफ्टर फिर जनरल रूल ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसमें उसने हमेशा क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस दिया है, विच क्लियरली शोज दैट दे वर अवेयर ऑफ द बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल काइंड ऑफ द डिसीजेज। बिकॉज आप सर्जरी करोगे तो ये हवा में जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो होते हैं वो आजू बाजू में बेसिकली नहीं होने चाहिए। तो सुश्रुत संहिता हमारे पास है। एंड देयर आफ्टर फिर चरक संहिता भी हमारे पास है, which is considered as one of the earliest book on the आयुर्वेदिकल साइंस। तो डिफरेंट प्लांट्स के हम लोग कौन से मेडिसिन बना सकते हैं और वो मेडिसिन कौन से डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को चरक संहिता में जो है वो मिलती है। तो आयुर्वेदिक डेवलपमेंट, दैट देयर आफ्टर फिर जो प्रॉपर एलोपैथी है, दैट इज बेसिकली जो प्रॉपर मेडिकल साइंस है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी हम लोगों को यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। एंड दिस ऑल बेसिकली सम्स अप आवर एंटायर दिस लेगेसी इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में था नहीं, बस वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पिछले 28 लेक्चर में डिस्कस की है, उसी का एक समराइज वर्जन था कि एंशिएंट इंडिया में आर.एस. शर्मा ने हम लोगों को पहले एक ट्रांजिशन कवर करवाया था पिछले चैप्टर में, जो हमने देखा था ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे था, एंशिएंट इंडिया से मीडिएवल इंडिया में। देन एंशिएंट इंडिया में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल, देयर आफ्टर फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर आफ्टर फिर आर्ट एंड लिटरेचर, देयर आफ्टर फिर पॉलिटी में, देयर आफ्टर फिर क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में, फिलोसॉफिकल सिस्टम में, वर्ण सिस्टम में, रिलीजन में, एंड देयर आफ्टर फिर
यू कैन कंसिडर ऑल दिस एस्पेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको जो पहले डेफिनेशन बताई थी कि हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम आपके कंट्री में जब आ जाएगी तब आप उसको सिविलाइजेशन बोलोगे। और ये सिविलाइजेशन आज इंडिया में है, बट ये आज बनी है क्या? नहीं, ये कम से कम 2,500-3 हजार साल से इंडिया में बनते आ रही है। एंड दिस पीपल, that is ancient Indians, have contributed elaborately in this particular system, and this then ultimately sums up our entire, you can consider, ancient India का जो पूरा का पूरा सीरीज है। ओके, तो we'll take the doubt, but doubt लेने से पहले ओके आई एम गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर ब्रीफ। ठीक है, तो अगेन ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर अप कर ली है। ओके, बस इतना ही बताऊंगा कि 2 कोर्सेस राइट नाउ स्टडी IQ इज लॉन्चिंग। जाते जाते एक तो पहले इसके बारे में इलेबोरेटली डिस्कस हो चुका है, GS कोर्स इज देयर। अब ये बेसिकली आज से चालू हो चुका है, बट वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन सून। देन इफ यू बिलोंग टू 2024, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि भाई ज्वाइन कर लेना। ओके, इट इज़ वेरी मच बेसिकली इसेंशियल, यू कैन कॉल इट एज एन इम्पेरेटिव। ये बहुत ज़रूरी है कि गुड फाउंडेशन कोर्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू हैव टू डू। सेल्फ प्रिपरेशन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, बट सेल्फ प्रिपरेशन से सारी चीज़ें सीखने गए तो प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुआ है, जो मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता के रखे थे, वही आपको भी फेस करने पड़ेंगे। तो डू नॉट बेसिकली गो इन टू दैट ट्रैप। ओके, यूज़ कर लेना SN Live कोड, इट इज़ एट वेरी अफोर्डेबल रेट, एंड पूरा का पूरा प्री एज वेल एज मीन्स जो है आपका GS वाला वो इसमें कवर अप हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर दिस इज समथिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स 2023, ओके, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लान बेसिकली। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट नीटली डिजाइन प्लान। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? जो NCERT बेस्ड लेक्चर्स है वो सारे कवर अप मिलेंगे। ओके, हर एक सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेक्चर में बांटा गया है, एंड देयर आफ्टर उसके ऊपर टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगी। एक बार डिटेल ब्रोशर देख लेना, मैंने मेरे जो दूसरे वीडियोज है इसमें उसमें उसके ऊपर बात करके रखी है। बट अगेन ठीक है, सो ये वाला जो कोर्स है दैट वी आर लॉन्चिंग ऑन 19th of December, एंड यू कैन यूज अगेन द कोड SN Live फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ओके, तो दिस इज समथिंग जो नए कोर्स जो इसके ऊपर थोड़ा देख लेना, एंड यूज द कोड गाइज ऑलवेज राइट फॉर द डिस्काउंट। अगेन फिर जाते जाते दिस इज द टेलीग्राम चैनल। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे यू विल गेट दिस PPT। अब ये लास्ट लेक्चर है बेसिकली हमारा, तो आपको तो अभी तक पता ही है। एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू अपलोड 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा जो बुक है RS शर्मा, उसका जो मैंने अभी तक चैप्टर वाइज आपको क्रक्स प्रोवाइड किया था, अब पूरा का पूरा जो बुक है वही मैं अपलोड करवा दूंगा। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। ठीक है, सारे लेक्चर अब इलेबोरेटली कवर अप हो चुके हैं। तो अगेन वही है कि जो आपके बेसिक डाउट है कि सर ये इनफ होगा क्या, देन यस इट इज़ इनफ, मोर देन सफिशिएंट है प्री के लिए भी एंड देयर आफ्टर मेंस के लिए भी। सेकेंड थिंग, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत है क्या? देन यस एक चीज़ करोगे, जो मैंने PYQ का वीडियो पहले से ही मेरे पोर्टल पे दैट इज चैनल पे डाल के रखा है, एक बार PYQ सारे के सारे कवर अप कर लोगे। 4 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 150 जो PYQs है एंशिएंट इंडिया के, अब मैंने वो पहले ही डिस्कस कर रखे थे, तो एक बार वो सारे के सारे देख लेने हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको चाहिए कि सर मीडिएवल इंडिया करोगे क्या, देन यस आई एम गोइंग टू कवर द मीडिएवल इंडिया, बट अब मैं पहले 1 हफ्ते भर का ब्रेक लेने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे जो होगा, ये अगला वाला नहीं उसके बाद वाला, तो वो नेक्स्ट मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट मीडिएवल वाला सीरीज। स्पेक्ट्रम नहीं इम्पॉर्टेंट है, नितिन सिंघानिया नहीं इम्पॉर्टेंट है, RS शर्मा इज सफिशियंट, सतीश चंद्रा इज सफिशियंट। एंड जो पढ़ने का जो अप्रोच जो होता है वो हमेशा ऐसा ही रखना है कि पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पूरा एंशिएंट इंडिया कवर अप किया है, पढ़ा है, उसी तरीके से वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटायर मीडिएवल इंडिया, बट समवेयर अराउंड 15 to 20 दिसंबर के बीच से उसको चालू करेंगे। ओके, तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, नहीं टेम्पल आर्किटेक्चर की PPT में नहीं देने वाला, दैट इज बेसिकली माई प्रीमियम कंटेंट यू कैन टॉक अबाउट। वो एक्चुअली मेरा ऑप्शनल का लेक्चर है, तो वो मैं शेयर नहीं करूंगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, नोट्स बनाओगे, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल। देयर आफ्टर फिर या ओके, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हाँ, एट व्हाट टाइम गन पाउडर स्टार्टेड इन इंडिया। यार ये गन पाउडर वाला सवाल कहाँ से आ गया आपके बीच में? ठीक है, तो गन पाउडर जो है इज बेसिकली मॉडर्न वर्जन में पूछोगे या फिर एंशिएंट वर्जन में पूछोगे, उसमें गड़बड़ है फिर। ठीक है, अब ये जो गन पाउडर जो है
ये गन पाउडर बेसिकली इज नथिंग बट सॉल्ट पीटर, ठीक है, तो इसको बेसिकली सॉल्ट पीटर बोला जाता है। ये सॉल्ट पीटर जो है इसका इवॉल्व वर्जन है गन पाउडर। एज फार एज दिस सॉल्ट पीटर इज कंसर्न, देन बिहार जो है ये इसका वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है। एंशियंट टाइम में मौर्यन पीरियड से ओके हम लोगों को एक गन पाउडर दैट इज सॉल्ट पीटर के यूज के एविडेंस मिले हैं, बट ये लोग फायर क्रैकर में जो है वो यूज किया करते थे। एंड सेकंड जो है इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जो इनके जो आर्चर्स होते थे तो उसमें जो बेसिकली बो होता था, आपने ये महाभारत रामायण में भी दिखा होगा कि यहाँ से एक बंदा एक तीर मारेगा, फिर वो तीर हवा में आएगा एंड हवा में आने के बाद वो जल जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये जलता कैसे था, ये बेसिकली जो है वो सॉल्ट पीटर है, उसमें पहले डुबोते थे अपने बाण को, फिर उसके ऊपर आग लगाते थे और फेंकते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो हवा में जाएगा वो थोड़ा सा फट जाता था, हल्का सा, जैसे फटाका फूटता है ना आपका वैसे। तो ये फायर क्रैकर जो टेक्नोलॉजी जो थी वो मौर्यन पीरियड से ही है, उसमें हम लोगों को ये सॉल्ट पीटर मिला है। देयर आफ्टर ये जो गन पाउडर या फिर सॉल्ट पीटर जो है वो 11th सेंचुरी में जब गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था तो गजनी ने भी एक गन पाउडर सॉल्ट पीटर वाले जो एविडेंसेस है इंडिया में छोड़े हैं। बट अगर आप गन पाउडर प्रॉपरली गन के हिसाब से बात करोगे देन इट इज बेसिकली बाबर। इट वाज बाबर जिसने इनिशियल लेवल पे मैच लॉक जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। ये मैच लॉक टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली अर्लीस्ट लेवल का बंदूक है। तो आप जैसे आज के ज़माने में कैसे जो फटाका फोड़ोगे तो पहले एक बत्ती से उसको जलाओगे एंड देयर आफ्टर फिर वो एक वात होती है उसके अंदर, वो जलेगी एंड देयर आफ्टर फटाका फूटेगा। तो मैचलॉक बंदूक का भी सेम टेक्निक था। इनमें ट्रिगर नहीं हुआ करता था, इनके अंदर से एक बेसिकली एक बात है वो बाहर आती थी, उसको जलाना पड़ता था एंड देयर आफ्टर वो अंदर से फटके फिर जो गोली है उसको बाहर फेंकती थी। तो ये मैचलॉक टेक्नोलॉजी एंड गन जो है ये बाबर ने इंट्रोड्यूस की है। बट गन पाउडर एंड देयर आफ्टर सॉल्ट पीटर जो है फ्रॉम द टाइम ऑफ द मौर्यन पीरियड ही इंडिया में हम लोगों को मिला है। ओके या ओके सो पीपीटी तो टेम्पल आर्किटेक्चर की मैं नहीं डालूंगा, राइट। ओके यार आकाश, दिस इज माय फाइनल लेक्चर। आई एम क्वाइट टायर्ड ऑफ दिस थिंग नाउ कि भाई मैं आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जितना हो पाए उतना मैं बोलता हूँ। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न देन आई एम 80% तो हिंदी यूज कर रहा हूँ, राइट। आई कांट यूज 100% हिंदी, आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, सो आई एम सॉरी अबाउट इट, ठीक है। या सर प्लीज एक बार चाणक्य की थियरी डेमोक्रेसी एक बार लेक्चर लोगे, ओके लेक्चर देखोगे, सब इलेबोरेटली डिस्कस हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। स्पेक्ट्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत टाइम पे अभी बता के रखा है, ठीक है। यस सिंपल, ओके सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ सुपरनोवा अराउंड, ठीक है। हाँ कालिदास अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ इज द थर्ड, ठीक है। सो देयर आफ्टर टेम्पल आर्किटेक्चर भी हो गया, ठीक है। अरेंट मेनी ऑफ द हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड वर्जन वाला हिस्ट्री अब मैंने बहुत बार पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है, जाओ के पहले वाले लेक्चर देखोगे, राइट। यू कांट कम इन माई लास्ट लेक्चर एंड टॉक ओवर और ब्लैबर ओवर हियर, यू नीड टू वॉच द अर्लियर लेक्चर, गो वॉच इट एंड देयर आफ्टर कम टू मी, ओके। या आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो एनीथिंग एल्स गाइज, ओके। सो और अगर कोई भी डाउट होगा तो बताओगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस एज सच है नहीं, इसके लिए उसको हमेशा एक साथ ही यूज़ किया जाता है, राइट। साइंस होगा तभी तो टेक्नोलॉजी आएगी, तो साइंस इज अ बेस, उसका यूज़ करके आप टेक्नोलॉजी बनाओगे, सिंपल है, राइट, सिंपल। ओके सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। एनीथिंग एल्स गाइस तो जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। वी विल ओके बेसिकली stop the session. This was the final session ultimately guys, right? So all the very best for your preparation, ठीक है। सो देख लेना यार, सारे लेक्चर अब हो चुके हैं, 29 के 29 लेक्चर्स आई हैव कवर्ड फॉर द एंशिएंट इंडिया, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल, एक बार देख लेना। एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ये जो लेक्चर है मैंने सिर्फ RS शर्मा के ऊपर ही कन्फाइन नहीं रखे हैं, वेन एवर देर वॉज अ नीड फॉर द एक्स्ट्रा कंटेंट वो मैंने डाला है एंड फिर लेक्चर भी वैसे ही हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है, ओके यस, ठीक है। अरे अभी तो मैंने बताया, राइट, सिंपल है कि भाई लूंगा कि नहीं उसका मेरे को पता नहीं, बट पहले मैं मीडिएवल तो कवर अप करवा दूंगा, उसके बाद देखेंगे ना मॉडर्न का क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। यस एनीथिंग एल्स गाइज, और कुछ होगा देन बताओ।
अरे ये भी अब डिस्कस हो चुका है, वाकाटकास के जगह पे फिर चालुक्यास आए, चालुक्यास के जगह राष्ट्रकूटास आए, राष्ट्रकूटास के जगह होयसलास आए। एंड ये होयसलास ऑफ दार समुद्रम, इनको किसने हराया? तो मलिक काफूर ने हराया। ये हो चुका है यार डिस्कशन, पहले जाके देखो ना यार लेक्चर। व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस पुराना वाला थिंग अगेन एंड अगेन? आई एम नॉट गेटिंग इट, राइट? या ओके, I hope it is quite clear. Anything else guys? Okay, जल्दी, there is a time lag of a minute over here. Okay, 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लैग होता है, ठीक है? तो अगर कुछ रहेगा देन बताओ। ये क्या बोला था मैंने? सभी डायनेस्टी का मैप के थ्रू क्या करना है वो भी तो एक्सप्लेन करोगी, राइट? पूरा लिखो ना स्टेटमेंट। हाँ या ओके, सो एनीथिंग एल्स गाइज जल्दी? ओके, अदरवाइज आई स्टॉप द सेशन। और कोई अगर डाउट रहेगा देन आस्क मी, जल्दी जल्दी। ओके, एनीथिंग एल्स गाइज? जल्दी टाइप करो यार। देयर इज अ लैग ऑफ 1 मिनट, राइट? एटलीस्ट 1 मिनट का लैग होता है, सो दैट्स मैं ऐसा शांत खड़ा हो बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। ओके, यस। ओके, सो नो रिप्लाई इज कमिंग, सो आई गेस एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। फिर और कोई डाउट नहीं है तो विल स्टॉप द सेशन नाउ गाइस, ठीक है? तो विल मीट अगेन देन। कब मिलेंगे? तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मंडे को मोस्ट प्रोबेबली। आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम कि कब चालू करेंगे मिडिवल इंडिया, बट वी विल स्टार्ट विद द मिडिवल इंडिया ऑफ द सतीश चंद्रा वेरी सून। तो आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बट अगेन जाते जाते ये इसके साथ साथ एक बार वो PYQ वाला वीडियो वो ज़रूर देखना है। और वीडियो कहाँ पे मिलेगा? then you will get it on the Telegram channel. And second thing, Instagram, as I told you numerous time before also, कि अगर personally कुछ doubt पूछने हैं, personal contact पूछना है, then drop it to me on the Instagram. Okay, so thank you so much guys. We will stop the session now. We'll meet again on the next week, right? So next Monday को मिलेंगे directly अभी. Okay, thank you so much guys. Thank